जी हाँ दोस्तों, इनडायरेक्ट वे में सीजीआई गवई की मोदी शाह को लताड़। कहा आपके राज्यपाल को कानून नहीं बनाने देंगे, फैसला हम देंगे। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, 3 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ वो केंद्र सरकार के लिए एक करारे तमाचे की तरह था और जिससे बहुत सारे कानून के जानकार ये कह रहे हैं कि इनडायरेक्ट वे में एक तरीके से मोदी और शाह के लिए एक लताड़ थी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा उसको लेकर के इस वक्त चर्चा तेज पर है, जोरों पर है। केंद्र की मोदी सरकार की गजब की थिथरी उजागर हुई सुप्रीम कोर्ट में, जब केंद्र सरकार ने मोदी शाह द्वारा नियुक्त किए गए राज्यपालों के जरिए राज्य सरकारों की रोकी जा रही बिल पर भयंकर बवाल पर धमकी देते हुए कहा था कि राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकती। जबकि दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट पहले ही साफ कर चुका था कि अगर राज्यपाल अनिश्चित समय तक बिल रोक करके रखते हैं तो ये ठीक नहीं होगा। राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकते, मनमानी नहीं चल सकती। हालांकि केंद्र सरकार ने तर्क दिया था कि राज्य सरकारें इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकती, क्योंकि राष्ट्रपति और राज्यपाल के फैसले न्यायिक समीक्षा के दायरे में नहीं आते हैं। दरअसल मई में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा था कि क्या अदालत राज्यपालों राष्ट्रपति को बिल पर फैसला करने के लिए समय सीमा तय कर सकती है। ये किसने पूछा? राष्ट्रपति मुर्मू ने पूछा। और कहा जा रहा है कि पूछवाया गया मोदी और शाह के जरिए। मगर दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 3 सितंबर को सारी हैकड़ी निकाल दी। हालांकि अभी इस पर सुनवाई जारी है। दरअसल विधानसभा से बिलों पर राष्ट्रपति और राज्यपाल की मंजूरी की डेडलाइन तय करने वाले राज्यों की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार 7वें दिन सुनवाई हुई। पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, हिमाचल की सरकारों ने विधायकों को रोक करके रखने की विवेकाधिकार शक्ति का विरोध किया। राज्यों ने कहा कि कानून बनाना विधानसभा का काम है, इसमें राज्यपाल की कोई भूमिका हो ही नहीं सकती है, वो केवल औपचारिक प्रमुख होते हैं। राज्यों ने कहा कि केंद्र सरकार कोर्ट के डेडलाइन लागू करने के फैसले को चुनौती देकर संविधान की मूल भावना को कमजोर करना चाहती है। चीफ जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस ए.एस. चंद्रकर की बेंच ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन पहले कहा था कि गवर्नर बिलों को अनिश्चित काल तक लंबित नहीं रख सकते हैं। मगर दोस्तों, क्या करेंगे? ना तो अमित शाह इसे सुनने को तैयार, न प्रधानमंत्री मोदी सुनने को तैयार, ना ही उन राज्यों के राज्यपाल, क्योंकि राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति ही मोदी और शाह के जरिए अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए की गई है, ऐसा लगता है। यही आरोप लगाते हैं विपक्ष। इस बीच दोस्तों, पश्चिम बंगाल के वकील ने कपिल सिब्बल ने जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में कहा, सरकार हिल गई। कहा कि अगर विधानसभा से पास बिल गवर्नर को भेजा जाता है तो उन्हें उस पर हस्ताक्षर करना ही होगा। संविधान की धारा 200 में गवर्नर के लिए संतोष यानी कि सेटिस्फैक्शन जैसी कोई शर्त नहीं है। या तो वो बिल पर हस्ताक्षर करें, मंजूरी दें, या उससे राष्ट्रपति के पास में भेज दें। लगातार रोके रखना संविधान की भावना के खिलाफ है। अगर गवर्नर मनमर्जी से बिल अटका देता है तो ये लोकतंत्र को असंभव बना देगा। हिमाचल सरकार के वकील आनंद शर्मा थे। उन्होंने कहा कि संघीय ढांचा यानी कि फेडरलिज्म भारत की ताकत है और ये संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। अगर गवर्नर बिल रोकेंगे तो इससे केंद्र राज्य संबंधों में बड़े स्तर का टकराव होगा और ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक होगा। गवर्नर का ऑफिस जनता की इच्छा को नकारने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कर्नाटका की तरफ से जो अपील थी उसमें कर्नाटका के सरकार के वकील गोपाल सुब्रमण्यम ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि राज्य में दोहरी सरकार यानी कि डायरकी की व्यवस्था नहीं हो सकती। गवर्नर को हमेशा मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करना होगा। संविधान गवर्नर को सिर्फ 2 स्थितियों में ही विवेकाधिकार देता है। पहली, जब गवर्नर अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजते हैं, और दूसरी, जब कोई बिल हाईकोर्ट की शक्तियों को प्रभावित करता है। अनुच्छेद 200 की दूसरी शर्त है। इन 2 स्थितियों को छोड़ करके गवर्नर के पास कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं है। दरअसल दोस्तों, आप जानते हैं विवाद तमिलनाडु गवर्नर और राज्य सरकार के बीच एक विवाद से उठा, जहां गवर्नर ने राज्य सरकार के बिल रोक करके रखे थे।
सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को आदेश दिया था कि राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं। इसी फैसले में कहा था कि राज्यपाल की ओर से भेजे गए बिल पर राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। अपनी तरह के पहले फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने देश के राष्ट्रपति के लिए भी समय सीमा तय कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त कहा था कि राज्यपाल की तरफ से भेजे गए बिल पर राष्ट्रपति को भी 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट की वो टिप्पणी काफी अहम थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल की ओर से भेजे गए बिल के मामले में राष्ट्रपति के पास पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो जैसी कोई चीज नहीं। उनके फैसले की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है और न्यायपालिका बिल की संवैधानिकता का फैसला न्यायपालिका ही करेगा। आपको बताते चले दोस्तों कि संविधान का अनुच्छेद 200 राज्यपाल को यह अधिकार देता है कि विधानसभा से पास बिल पर वो या तो मंजूरी दें, मंजूरी रोक ले, पुनर्विचार के लिए वापस भेजे या राष्ट्रपति के पास आरक्षित करें। पहली शर्त यह है कि अगर विधानसभा दोबारा विचार के बाद विधेयक वापस भेज दे तो राज्यपाल को उसे मंजूरी देनी होगी। दोस्तों, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई बी आर गवई की अध्यक्षता वाली 5 जजों के संविधान पीठ ने सरकार के वकील के एतराज पर उनसे पूछा था कि जब खुद राष्ट्रपति ने 14 सवाल भेज करके हमसे राय मांगी है तो इसमें दिक्कत क्या है। पहले तो ये कह रहे थे ये लोग साहब सुप्रीम कोर्ट कौन होता है ऐसा करने वाला, समय सीमा तय करने वाला। सुप्रीम कोर्ट संसद से सर्वोपरि नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले संसद सर्वोपरि है। मगर जब सुप्रीम कोर्ट में देखिए ना दोस्तों, पहिया घूमता है। जब सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के जरिए राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से जवाब मांगा, सलाह मांगी, तो सुप्रीम कोर्ट को तो देना है उस पर स्पष्ट अपनी राय। कहा कि क्या दिक्कत है आपको, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप वाकई से चुनौती नहीं देना चाहते। बेंच ने कहा कि कोर्ट इस मामले में सलाहकारी अधिकार क्षेत्र में बैठी है, यानी कि अभी ये कोई अंतिम आदेश नहीं बल्कि केवल राय देने की प्रक्रिया है। केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल और वेंकटरमणि ने सुप्रीम कोर्ट के अप्रैल 2025 वाले फैसले पर कहा कि क्या अदालत संविधान को फिर से लिख सकती है। मोदी सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कहते हैं संविधान सभा ने जानबूझकर गवर्नर और राष्ट्रपति के लिए कोई समय सीमा नहीं रखी थी। सोचिए किस तौर पर चीजों को घुमा रहे, तो भी कहां, सुप्रीम कोर्ट में। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तमिलनाडु मामले में दखल इसलिए देना पड़ा क्योंकि गवर्नर लंबे समय तक बिलों पर बैठे रहे, लोकतांत्रिक प्रक्रिया रुक गई। जब अदालत तय करेगी जबकि कि राष्ट्रपति और गवर्नर की शक्तियों पर उसकी व्याख्या कितनी लागू हो, तो फिर एक ऐसी स्थिति जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को जिस अंदाज में सिखाया, जिस अंदाज में दर्शाया और जिस अंदाज में एक नसीहत दी और जो इन शब्दों का प्रयोग सुप्रीम कोर्ट ने किया, जो कानून के जानकार हैं, जो पूर्व जस्टिस हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करते हैं, उनकी नजर में दरअसल ये सीधे सीधे मोदी और शाह के लिए लाए गए, क्योंकि मोदी और शाह के ही चाहे थे। उन राज्यों में गए हैं राज्यपाल बन करके और उनको विशेष काम के लिए भेजा गया। आप देख लीजिए उठा करके, कर्नाटका में सरकार नहीं बीजेपी एनडीए की, वहां पर क्या हो रहा है, तमिलनाडु में नहीं वहां पर क्या हो रहा है, तेलंगाना में नहीं वहां पर क्या हो रहा है, केरला में नहीं वहां पर क्या हो रहा है। आप देख लीजिए स्थितियों को उठा करके, हिमाचल में नहीं वहां पर क्या हो रहा है। इसका मतलब यह है कि केंद्र सरकार दरअसल जिन राज्यों में उनकी सरकार नहीं है, मोदी शाह की सरकार, वो राज्यपाल के माध्यम से वहां पर रूल करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए चुनी हुई सरकार जब कोई बिल तैयार करती है, उस बिल को पास करने के लिए, कानूनी शक्ल देने के लिए जब राज्यपाल के पास में भेजती है तो राज्यपाल उसे देखते हैं, साइड रख देते हैं। हफ्ता, 2 हफ्ता, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, ये स्टाइल इनका काम करने का। और उसके बाद जब फिर से विधानसभा सरकार उनसे पूछती है तो चुपके से खिसका देते हैं राष्ट्रपति के पास कोई लीगलिटी निकाल करके। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट अब टाइट है कि लोकतांत्रिक मूल्यों को हम इस तरीके से, बेजा तरीके से लोकतांत्रिक मूल्यों को हम उसका हनन नहीं होने देंगे। इसीलिए दोस्तों 1 सितंबर को जो कुछ हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही, उन बातों के मायने हैं, उन शब्दों के अर्थ गंभीर हैं। मोदी और शाह के लिए एक चेतावनी भी, एक वार्निंग भी है। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।